और कहाँ जा रहा है अमित? कुछ नहीं अंकल जी, वो मेरा ना सिलेंडर खत्म हो गया। अरे अमित, हमारे घर सिलेंडर कई सारे रखे हैं, एक उनमें से ले जाइए। और हाँ, आज हमारे घर दावत है, ठीक है ना? तो और अपनी बीवी को लेकर आ जाइए। ठीक है जी, आ जाऊंगा। और हाँ, आज जरूर दीजिए, कभी मैं बाट देखता रहूँ। ठीक है, आ जाऊंगा। अच्छा, तो आज मैं सिलेंडर की तैयारी करता हूँ। ठीक है, ठीक है। स्वाति, स्वाति, हाँ। मुझे एक गिलास पानी दे दो। अरे मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, मैं ये कह रही थी कि तुम खुद लेके पी लो। चलो ठीक है, मैं ही ले लेता हूँ। स्वाति, तुम अभी तक लेटी हो। मैंने तो सोचा तुमने खाना भी बना दिया होगा। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरे लिए खाना बना दो। अरे मैं ये कह रहा था, मैं बहुत ज्यादा थक गया था, मैंने सोचा तुमने खाना बना लिया होगा, पर तुम तो लेटी हो आराम से। अरे वो ना, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हो, मुझे कमजोरी सी भी फील हो रही थी, इसलिए मैंने नहीं बनाया खाना, ना आप ही बना लो। तुम्हें चक्कर आ गए थे? सुबह तक तो तुम ठीक थी, एकदम चक्कर कैसे आ गए? पूरे दिन साफ सफाई करते करते मैं थक गई हूँ, और मेरे ना बहुत दर्द भी हो रहा है, मेरी बस की नहीं है खाना बनाना, तुम ही बना दो, और मेरी तबीयत भी तो खराब है। चलो फिर मैं ऐसा करता हूँ, दलिया रखा है, वही बना के खा लेता हूँ। ठीक है, तुम आराम कर लो, मैं दलिया बना के खा लेता हूँ। हे भगवान, फिर से दलिया खाना पड़ेगा। हे प्रभु, मैं क्या करूं, दलिया खा खा के पक चुकी हूँ, ये भी रोज रोज दलिया बना देते हैं। आरोही, मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दे, मुझे दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना है। बस दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाते रहना, तुम कुछ काम मिलना भी देख लो। बस कभी इसके बर्थडे पार्टी में, कभी उसकी बर्थडे पार्टी में। जाता तो हूँ, अब नहीं लगता तो मैं क्या करूँ इसमें? जाने से कुछ नहीं होता, बात करनी पड़ती है, चक्कर काटने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं जब काम लगता है। मैं काम क्यों करूँ? जब मेरे पिताजी ने इतना सब कुछ करा हुआ है तो मैं क्यों जाऊँ? मेरे कर्म फूट गए जो मेरी शादी तुमसे हो गई। बस तुम तो ऐसे ही करती रहोगी, मैं जा रहा हूँ। इस आदमी से शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई। मेरे मम्मी पापा ने भी क्या देखा था इसमें, ना काम करता ना कुछ, बस हुक्म चलाता रहेगा, ये कर वो कर। काम की कह दो तो भगा कर चल जाए। क्या करूं? अरे क्या हुआ? अरे नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? दीदी क्या बताऊं, ये है ना, कुछ काम मिलते नहीं करते नहीं, बस पूरा दिन मेरे को हुक्म चलाते रहेंगे, ये कर वे कर, और काम की कह दो तो एक ही ताना मारते हैं कि मेरा बाप इतना छोड़ के गया, मैं काम क्यों करूं। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। सही कह रही है, इन आदमियों को यही काम रहता है, कुछ ना कुछ हुक्म चलाते ही रहते हैं। अब हम औरतों को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जब आदमियों की अकल ठिकाने आएगी। ऐसा क्या करना पड़ेगा दीदी? वही करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बहाना करना पड़ेगा, जब तो इनकी अकल ठिकाने आएगी, नहीं तो ये ऐसे परेशान करते रहेंगे। ऐसा क्या करूं दीदी? ऐसे ना बताऊं, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो बेमतलब में हर जगह मेरी बुराई होने लगेगी। कान कर, तुझे कान भी बताती हूँ। सही कह रहे हो दीदी, अब मैं ऐसे ही करूंगी, जब भी ना इनके कल ठिकाना आएगी। बस मैं तो चलूं, आने वाली होंगी। ठीक है दीदी, चाय वाय पी लेती? ना ना ना,
चाय वाय आके बनाएंगे, जा रही हूँ मैं तो। ठीक है। वैसे दीदी ना बताई तो अच्छी बात है मुझे, और मैं भी ना ऐसी करूँगी जब ये आएंगे कब्जे में। स्वाति, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? पहले तो चक्कर आ रहा था, अब मेरा पूरा बदन टूट रहा है, उठा भी नहीं जा रहा मेरे से तो। देखो मैं तो इसलिए कह रहा था, तुम धो देती तो मुझे आराम मिल जाता। नहीं जी, आप ही धो लो। अगर मैं बर्तन धोऊंगी, अभी तो मेरा बदन ही टूट रहा है, फिर मुझे बुखार आ जाएगा और मुझे फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो आप परेशान हो जाओगे। चलो ठीक है, तुम कर लो आराम, मुझे ही बर्तन धोने पड़ेंगे। आरोही, आरोही, एक बोतल पानी ले आना। ये लो। आरोही, आरोही, मेरे जूते ले आना। आरोही, आरोही, क्या है? खाना बन गया? नहीं बनाया, और तुम इतनी देर से मेरे ऊपर हुक्म चला रहे हो। तुम कहीं नौकरी पे जाते हो क्या? तुम पूरे दिन घर पे तो पड़े रहते हो, कभी मेरे से पानी मंगाते हो, कभी जूते मंगाते हो। एक आधा काम अपने आप भी कर लिया करो। मैं तुम्हारी सुनूं या घर का काम करूं? मुझे घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं। स्वाति दीदी को देख लो, उनके पति सारा काम करते हैं और वो एक काम के हाथ नहीं लगाती। कम से कम तुम भी तो मेरी मदद करवा दिया करो किसी काम में, बस नहीं। तो क्या हुआ, पूरे दिन घर का ही तो काम करती हो, कोई नौकरी पे थोड़ी जाती हो। तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? मैं क्या मशीन हूँ जो बस हुक्म चलाते रहते हो? तो कोई बाहर का करने आएगा क्या? बस मुझे कुछ नहीं सुनना, और आज के बाद ना मुझे काम मत बता देना। हे भगवान, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, कहीं मैं कमर की वजह से मर ना जाऊं। इतना दर्द कैसे होने लगा? हे भगवान। अरे स्वाति, मैं लाला जी के साथ ना बाजार जा रहा हूँ, मैं शाम को थोड़ा लेट आऊंगा, तो मैंने तुम्हारे लिए दलिया बना दिया है, तुम दलिया खा लेना। ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, खा लेना है आज से। हे भगवान, फिर दलिया। ये दलिया खा खा के तो मैं बोर हो ली। वही रोज मरीजों वाला खाना, नमक का दलिया कब तक खाऊं? कभी कुछ भी अच्छा नहीं बना सकते, वही दलिया बना के रख दे। मैं आज मैं एक काम करती हूँ, जब तक ये वापस नहीं आते तो कुछ अच्छा सा बना के खा लूं, चटपटा सा। बहुत नमक का खा खा के बहुत परेशान हो गई हूँ, बना लेती हूँ। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। इतने दिन से दलिया खा खा के मैं पक चुकी हूँ। ना तो कभी अच्छा लेके आते और ना तो बनाते हैं। आज मैं पेट भर के खाऊंगी, जब तक नहीं आते जल्दी से खा के सो जाऊंगी। स्वाति खाना बना रही है? सुबह तो ये कह रही थी कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, कि मुझे बुखार हो रहा है, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है ये काम से बचने के बहाने ढूंढती रहती है। अब तक ये काम का बहाना कर रही थी, सारा काम मुझसे करा रही थी।
अब इसके हिसाब से इसे समझाना पड़ेगा। बहुत दिन इनने आराम कर लिया, अब मैं भी बताता हूँ कि तुमसे काम कैसे करवाना है। ये अच्छी खुशबू आ रही है। हाय हाय, आज तो सच में पेट भर जाएगा। स्वाति, स्वाति। आ गए आप? हाँ आ गया। इतना लेट कहाँ हो गए? अरे लेट क्या, आज ना बाजार में बहुत टाइम लग गया तो वहीं लेट हो गया। तो खाना कब बनाओगे, कब मुझे खिलाओगे? देखो भाई, मैं तो खाना खा के आया हूँ, तुम अपना अपना बना लेना। वैसे तो मैंने लौकी रख रखी है, आप लौकी खा लेना। क्यों, तुम नहीं खाओगे? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें एक बात बतानी भूल गया। जो हमारी गली के पीछे अंकल रहते हैं ना, उन्होंने मुझे खाने का न्योता दिया था। तो वो बोल रहे थे कि तू अपनी बीवी को ले आना, और वहाँ पे बहुत सारी चीज थी, हलवा, पूड़ी, खीर, पनीर की सब्जी। फिर मैंने सोचा तुम्हारी तो तबीयत खराब है, फिर मैं अकेला ही चला गया। क्या, हलवा पूड़ी और पनीर की सब्जी, इतना सारा खाना आप मेरे के लिए क्यों नहीं लाए? अरे मैं तो तुम्हारे लिए इसलिए खाना लेकर नहीं आया, तुम कह नहीं रही थी कि मेरी तबीयत खराब हो रही है। अगर मैं तुम्हारे लिए ले आता तो तुम्हारी और तबीयत खराब हो जाती, और बेफजूल में फिर डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ता, और बेफालतू के पैसे खराब होते। इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं लेकर आया। अरे ये क्या मुसीबत है, मेरी तबीयत सुबह खराब थी, अब छोड़ना है। तुम ऐसा करो, कुछ चने रखे हैं, तुम उन्हें खा के पानी पी लेना, तुम्हारा पेट भर जाएगा। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, क्योंकि आज मैंने खाना ही इतना अच्छा खाया है। हे भगवान, हलवा, पूरी, पनीर की सब्जी मेरे हाथों से सब निकल गई। मैंने अपने ही हाथों से अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। अब मुझे चने खा के ही सोना पड़ेगा। अजी सुनते हो, मेरे लिए एक गिलास चाय ला दो। चाय? चाय नहीं पीते, मैंने तुम्हारे लिए लौकी का जूस बनाया है। क्या? हाँ, इससे ना हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और ठीक रहता है। ये लो, चाय पी के ना भूख मरती है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आया हूँ, जूस पियो। नहीं, मैं ये जूस नहीं पी सकती हूँ, मुझे चाय पीनी है। अरे स्वाति, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। इसे पी के ना तुम स्वस्थ रहोगी, न तुम्हारी कमर में दर्द होगा, न तुम्हारे शरीर में दर्द होगा, न तुम्हारे सिर में दर्द होगा, न तुम्हारे बुखार चढ़ेगा। और हाँ, इसे पी के तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगी। लो पियो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये बहुत गंदा होगा, ये कितना गंदा लगेगा। नहीं, देखो ऐसे नहीं चलेगा, पियो जल्दी। छी, कितना गंदा था, कितना गंदा था ये। अब तुम देखना, अब तुम एकदम सही हो जाओगी। और एक बात और कह रहा हूँ, अगर तुम्हें सही रहना है ना, तो ये सुबह शाम पीना पड़ेगा। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ अब, है ना। मेरा सारा मुंह खराब कर दिया। सुनो जी, हाँ, आज खाने में क्या बना रहे हो? खाने में तुम्हारे लिए लौकी बनाया है। क्या? ये लौकी खाऊंगी मैं? अरे अगर तुम्हें सही होना है तो लौकी तो खानी पड़ेगी। पर तुम्हारा खाना कहाँ है? अरे मेरा खाना, वो रमेश भैया है ना, उनके यहाँ जन्मदिन है, तो उन्होंने मुझे न्योते पे बुलाया है, तो मुझे वहीं जाना है। पर मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे लिए भी लिया था खाना, पर तुम्हारी तो तबीयत खराब है, तो मैं तुम्हारे लिए कहाँ से लेके आऊँ। तुम ऐसा करो, तुम लौकी खा के काम चलाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। छी, मैं लौकी खाऊंगी? ये लौकी मैं फेंक देती हूँ और अपने लिए कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। रोज रोज कहीं लौकी का जूस हो गया, कहीं लौकी की सब्जी हो गई, मैं इसे फेंक देती हूँ। छी।
घर में तो कुछ भी सब्जी नहीं है, ये तो सब्जी लेके नहीं आए। अब मैं क्या बनाऊं, क्या खाऊं? हे भगवान, एक तो लौकी थी, मैंने वो भी फेंक दी। अब मैं क्या खाऊं? आज फिर से भूखी रह गई। अरे स्वाति, स्वाति, जी, इसमें क्या है टिफिन में? अरे वो रमेश भैया का जन्मदिन था ना, तो उन्होंने मुझे खाना पैक करके दे दिया। तुम इसे रख दो, मैं सुबह गर्म करके खा लूंगा। अच्छा, ये खाना लाओ, मैं खा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तुम्हें नहीं खाना, मैं तुम्हारे लिए लौकी की सब्जी बना देता हूँ, ये तो मैं सुबह गर्म करके खा लूंगा। नहीं, मुझे यही खाना है। अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए सुबह लौकी बना दूंगा, तुम लौकी खा लेना। नहीं, मुझे लौकी नहीं खानी है, मुझे नमक की लौकी बिल्कुल नहीं खानी है। ये मरीजों वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ये खाना खाना है। अरे नहीं, अगर तुम ये खाना खाओगी ना, ये तला भुना है, अगर तुम ये खाना खाओगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, मैं अच्छी वाली ठीक हूँ। वो तो मैं काम करने के बहाने इसलिए खाना बनाती थी, काम ना करना पड़े, बस मुझे माफ कर दो। अब मैं नहीं खाऊंगी और ये खाना मैं खा लेती हूँ। आगे से सारा काम मैं करूंगी, बाहर का तुम करोगे। वो आगे से मैं बहाना नहीं बनाऊंगी। वैसे तुमने बहाना क्यों करा? वो इसलिए करा, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, आराम से खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बहाना करा। और एक आरोही है ना, उसका हस्बैंड हमेशा हुक्म चलाता रहता है, कहीं कुछ मंगाता है, कहीं कुछ मंगाता है, तो इसलिए सोचा क्यों ना मैं तुम पे हुक्म चलाऊं, तुमसे काम करवाऊं। देखो, ऐसा आज के बाद मत करना। देखो, मैं भी तो काम करता हूँ, मैं भी तो थक जाता हूँ, थोड़ा बहुत तुम करवा ले करो काम, मैं तुमसे सारा काम थोड़ी ना करवाता हूँ। ठीक है, आगे से मैं घर का सारा काम करूंगी, आप बाहर का काम। ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। और तुम मुझे नमक का खाना कभी मत देना बना के। अब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं सच में ठीक हूँ। चलो ठीक है, अब मत करना बहाना। बिल्कुल भी नहीं। रेनू, रेनू, अरे कहाँ मर गई? बोलो। शर्ट धो दी मेरी? जी, वो मैंने अभी नहीं धोई। तेरा ध्यान कहाँ रहता आजकल है? मैंने कब की तुझे शर्ट दे रखी है, वो अभी तक नहीं धुली? जी, मैं धो दूंगी। एक तो तेरी काली शकल, जब भी मैं तेरी शकल देखता हूँ ना, मेरा कुछ ना कुछ काम खराब हो जाता है। चल यहाँ से। रेनू, 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 रेनू तो लगती सो गई। चल आज इसी के पास सो जाते हैं। अमित जी, क्या हुआ? फिर आ गई तू मेरे सामने? वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बता, क्या बात करनी है? वो मैं माँ बनने वाली हूँ। हैं? किससे मुंह काला करवा का ये तू? हैं? मेरा बच्चा नहीं है ये? आप ये कैसी बात कर रहे हो? मेरे मन में किसी को लेके ऐसा कुछ भी नहीं आता। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ आप ही का बच्चा है। ओए सुन, ये मेरा बच्चा नहीं है, गिरा दे इसको। और एक बात बता, मैं तेरे साथ बच्चा करूँगा इस काली सूरत के साथ? मेरा यकीन मानो, ये तुम्हारा बच्चा है और मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती, चाहे मैं मर जाऊं।
पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। नहीं गिरा सकती ना तो मर यहाँ पे। हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों बनाया? अमित जी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे सबकी तरह क्यों नहीं बनाया? और ये बच्चे तो अमित जी का ही है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? पर मैं ये बच्चा नहीं गिरा सकती। अरे ये क्या? और ये कौन है? तुम्हें पता नहीं है कौन है? इसका नाम है आंचल। और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और आपने तो बताया था आपकी बीवी बदसूरत है, पर ये नहीं बताया था इतनी बदसूरत है। इसकी शक्ल तो देखो और सुन, इससे ना मैंने शादी करी है, शादी। अब इस घर में तेरी कोई जरूरत नहीं है, अब तो यहाँ से जा। मैं कहाँ जाऊंगी? और इस बच्चे को लेके मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर बच्चा कह रही है ये बच्चा मेरा नहीं है, मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था। तो यहाँ से निकल जा तेज। अरे मिर्ची रहने दो ना, मैं यहाँ पे कोई काम वाम नहीं करूंगी, सारा काम तो यही करेगी। और वैसे भी एक कोने में पड़ी रहेगी नौकरानी की तरह। चलो ये भी ठीक कह रही है वैसे तो। आप दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या मैं इस घर की कुछ भी नहीं हूँ? मैं तो आपकी बीवी हूँ ना। आज हमारी शादी का पहला दिन है ना, क्या खाओगी बताओ? जो आप खाओगे मैं वही खा लूंगी। भाई सुन, हमारे लिए ना दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बना जा। अब तो तुम मुझसे खुश हो ना शादी करके? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। देखो, तुम्हें काम करने की जरूरत तो है नहीं, काम ये करेगी, आराम तुम करो। वैसे भी मेरे बस की नहीं है काम करना, वो खुद ही करती रहेगी। हाँ, मैं भी यही कह रहा था। वैसे तुमने साबित कर दिया मुझसे शादी कर मुझसे कितना प्यार करते हो। तो मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोल रहा था, मैं तुमसे कह रहा था ना मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। अब वो खाना ला रही है, तुम आराम से खाना खा के तुम आराम करना, ठीक है? ठीक है जी। भगवान जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इस बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? मैं अपने बच्चे के साथ गलत नहीं होने दूंगी। मैं इसे लेके कहीं नहीं जाऊंगी। रेनू, रेनू जी ये छोड़ के मेरे पैर दबा दो। सही से दबा दे इधर बैठ के। हाँ भाई, मेरा लंच हो गया? वो अभी नहीं। महारानी सो रही थी। दीदी आप ही ने तो पैर दबाने की बोला। अच्छा, मुझसे जबान लड़ाएगी? आह! देखो देखो कैसे नौटंकी कर रही है। इसको तो मार मार के ना इसकी हड्डी पसली तोड़ देनी चाहिए। चलो ड्रामे मत कर, घर का काम कर जाके। चल जल्दी, और मेरे लिए लंच ला जल्दी से। एक नंबर के ड्रामेबाज है ये तो।
मुझे तो ऐसा लग रहा है तुमने इसे ज्यादा सर पर चढ़ा रखा है, जब भी तो ये मेरे से जबान लड़ा रही है। अरे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं इसे भगा भी दूं, तुम इसे जाने भी नहीं दे रही। अब मैं क्या करूं? अगर अब के इसने मेरे साथ ऐसा ड्रामा करा ना, फिर देख लेना मैं इसके साथ क्या करूंगी। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पे। अब भूखे ही जाओगे? क्या करूँ, इन्हें खाना ही नहीं बना कर दिया। मैं बाहर ही खा लूँगा। रेनू, रेनू, पता नहीं कहाँ मर जाती है, एक बार में तो सुनती ही नहीं है। रेनू, देख के आती हूँ कर क्या रही है ये। महारानी यहाँ सो रही है। रेनू, हाँ दीदी, घर का काम नहीं दिख रहा तुझे? मेरे सिर में थोड़ा सा मैं दर्द हो तुझे रहा है। घंटे से आवाज मार रही हूँ, तुझे आवाज नहीं आ रही? या महारानियों की तरह पड़ी है। जब देखो यहाँ पे पड़े रहना, कुछ काम नहीं है। क्या हो गया? 1 घंटा हो गया आवाज मारते हुए, महारानी सो रही है। और मारो इसे। अगर अब के एक आवाज ना सुनी ना तूने मेरी, तुझे तो मैं जब बताऊंगी, तेरा तो इलाज बांधूंगी मैं। ऊपर को मुंह दिखा। तुझे इतना पीटता हूँ, मैं सुबह भूखा गया था, भूखा। खाना क्यों नहीं बनाया सुबह? हैं? हैरी होए, मुंह में से आवाज निकल ली क्या? हैं? जो यू कह ना आज के बाद वही करियो। चलो यहाँ से। सर में बहुत दर्द हो रहा है। रेनू, रेनू, हाँ दीदी, मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सर की मालिश कर दो। ठीक है अभी आई। जल्दी आना। ठीक से करना। करम जली, तू तो ये चाहती है ना मैं तेरी तरह बदसूरत बन जाऊं। पता नहीं क्या लगा दिया मुंह पे। तू क्या चाहती है? हाँ डायन हरामखोर, तू क्या चाहती है मैं तेरी तरह बन जाऊं? अब तू इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मैं कहाँ जाऊंगी दीदी, मुझे इस घर से मत निकालो। मुझे नहीं पता, तू कहीं भी जा और अपने इस बच्चे को लेके कहीं भी मर। अब तू मेरे घर में 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। चल निकल यहाँ से। कहाँ जाऊंगी? मैं नहीं जाऊंगी। तू कहीं भी जा इस बच्चे को लेके, चल निकल। अच्छा हुआ इस डायन को निकाल दिया घर से, मेरे तो जीना हराम हो रहा था उसे देख देख के। करम जली, मुसीबत ही खत्म हो गई।
हाँ तो गया। रेनू, एक गिलास पानी लेके आना। रेनू नहीं है यहाँ पर। कहाँ गई रेनू? वो महारानी घर छोड़ के चली गई। चलो चलो, अच्छा हुआ वो चली गई तो। वैसे एक बात बताओ, क्यों छोड़ के चली गई वो घर? मुझे नहीं पता क्यों चली गई वो घर छोड़ के। तो वो चली गई तो चली गई। चलो यार, तुम मिला दो एक गिलास पानी। मैं नहीं ला रही पानी वानी, मेरे बस की नहीं है यहाँ कोई काम करना। चलो यार कोई बात नहीं, मत लाओ पानी। पर तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हें मैं एक बात बताऊं, मेरे साथ भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई आज। अब तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई? आज ना मुझे नौकरी से निकाल दिया मेरे बॉस ने। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस यार तुम्हें अब मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ी टेंशन में हूँ। पैसे कहाँ से आएंगे, करूँ? छोड़ो, तुम टेंशन मत लो, जो होगा देखी जाएगी। यार टेंशन लेने वाली बात तो है ही यार, खर्चा कैसे चलेगा घर का? चलो कोई बात नहीं, अब तो देखी जाएगी जैसे भी होगी, आप टेंशन मत लो। हेलो। नमस्ते सर जी। नमस्ते भाई। सर जी मैं ये कह रहा था, मेरी जॉब की बात की थी उन्होंने। नहीं भाई, अभी तो यहाँ पे वैकेंसी खाली नहीं है, अगर होगी तो हम बता देंगे तुम्हें जरूर। सर कब तक बता दोगे? अभी लग जाएगा टाइम, हम आपको कॉल कर देंगे अगर जरूरत होगी तो हमें। ठीक है सर। अमित जी, मुझे 5,000 रुपए चाहिए थे। यार तुम्हें तो पता मेरी नौकरी छूट गई यार, मेरे पास 2,000 रुपये पड़े हैं, 2,000 रुपये ले लो। मैं क्या करूंगी 2,000 रुपए का? मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं करी, मैं तुमसे जो मांगू तुम हर चीज के लिए मना कर दो। यार तुम्हें पता नहीं है कि मेरी नौकरी छूट गई, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 5,000 रुपए चाहिए तो चाहिए, चाहे तुम कुछ भी करके लाओ, वरना मैं जा रही हूँ अपने घर, इस घर को छोड़ के और तुम्हें छोड़ के। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो मुझे लेने आ जाना। यार मेरी नौकरी लग जाएगी, मैं फिर दे दूंगा तुम्हें पैसे। अभी मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से दो तुम्हें पैसे? अरे मैंने कह दिया ना, मैं जा रही हूँ अपने घर। यार मैंने तुमसे शादी करी है, ऐसा करोगे क्या तुम मेरे साथ? शादी करी तो मेरे खर्चे क्यों नहीं उठा रहे? मेरी जरूरतें क्यों नहीं पूरी कर रहे तुम? यार मेरी नौकरी लगने दो, जो चीज तुम्हें चाहिए मैं वो ला के दूंगा। और थोड़ा सा सब्र तो करो यार, तुम मुझे छोड़ कर मत जाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जब तुम्हारी नौकरी लग जाए और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए ना, मुझे जब लेने आ जाना, उससे पहले लेने मत आ जाना। हे भगवान, आज मेरे पास पैसे नहीं है तो ये मुझे छोड़ गई, और उसके साथ मैंने इतना अत्याचार करा। वो कितनी अच्छी थी बेचारी, मुझे माफ कर दो। वो जहाँ भी रहे उसे सही सलामत रखना। जी, वो मुझे आपसे बात करनी थी। पहले तो ये बता, तू बैठी किससे पूछ के यहाँ पे है? चल यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे मेरी बात तो सुनो। बोल, क्या कह रही है तू? वो है ना, दीदी आ रही थी आज। आ रही है तो क्या हो गया, उसका घर है, वो 10 बार आएगी, तुझे ज्यादा किल्सन हो रही थी ऐसा आने से? अरे तुम कैसे बात कर रहे हो, वो तो मुझसे ही मिलने आ रही हैं और आपसे भी, मुझे उनसे क्यों किल्सन होएगी? हाँ भाई, तुझसे मिलने क्यों आएगी? वो मेरी बहन है, मुझसे मिलने आएगी। वो मैं आपको बताना भूल गई थी, शायद दीदी आ गई है, मैं गेट खोल के आती हूँ। अरे दीदी कैसी हो तुम? अरे ठीक हो, नमस्ते।
अरे आ गई अंजलि बहन। हाँ भैया, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। जी जी नमस्ते। और सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सब बढ़िया चल रहा है। और बताओ, नौकरी वोकरी कैसी चल रही तुम्हारी? बढ़िया चल रही है। और तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ। ओए तू क्या देख रही है यहाँ पर खड़ी हो गए? जा इनके लिए पानी लेकर आ। और बता अंजलि, कोई दिक्कत तो नहीं आने में? नहीं भैया, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। पर ये बताओ, आप भाभी से ऐसे कैसे बात कर रहे हो? और कैसे बात करूं इससे? हैं? इसकी सूरत देख रही है? मुझे तो तूने फंसवा दिया इस काली सूरत से शादी करवा के। मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है ये। अरे भैया, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? भाभी बहुत अच्छी है, एक बार उन्हें समझने की कोशिश तो करो। अरे अमित, इतना परेशान क्यों हो रहा भाई? अंजलि सही तो कह रही है, स्वाति बहुत अच्छी लड़की है, हम जानते हैं उसे, इसलिए तो तेरी बहन ने उससे शादी कराई है तेरी। अरे यार छोड़ो तुम इन बातों को, मुझे वो काली सूरत ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चल अमित, तुझे नहीं समझना तो मत समझ। मैं तो इसे अंजलि को छोड़ने आया था, मेरा तो वैसे ही बहुत काम है, अब मैं निकलता हूँ। अंजलि बता देना कब आना लेने के लिए, ठीक है? अच्छा अंजलि, ये बता तेरा कैसा आना हुआ है यहाँ पे? कोई काम वाम था क्या? भैया मैं तो आपसे और भाभी से मिलने आई हूँ, और मैंने सुना इस घर में खुशखबरी आने वाली है, तो मैं भगी भगी आ गई। अरे ऐसी क्या खुशखबरी है? हमें तो पता नहीं यार। अरे भैया तुम्हें नहीं पता? इसका मतलब भाभी ने तुम्हें बताया नहीं, तुम पापा बनने वाले हो। हैं? मैं पापा बनने वाला हूँ? मुझे पता ही नहीं है। स्वाति, स्वाति, स्वाति इधर आ। यहाँ बैठ। तू माँ बनने वाली है, तूने मुझे बताया भी नहीं। वो मैं आपको बताने वाली थी और मैंने दीदी को बताया था, इसलिए तो मैंने दीदी को यहाँ बुलाया। ओए मेरा बच्चा नहीं है, तुझे बता रहा हूँ मैं। ओए मुझे नहीं करना तेरे साथ बच्चा। तूने सोच भी कैसा लिया मैं तेरे साथ बच्चा करूंगा? है एक तो तेरी काली शक्ल और बच्चा भी काला पैदा होगा। मैं तुझसे ये कह रहा हूँ इस बच्चे को गिरा दे, बस मैं तुझे इतना समझा रहा हूँ। अमित जी ये क्या कह रहे हो तुम? मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती। तुझे मैं क्या समझा रहा हूँ इतनी देर, तुझे समझ में नहीं आ रहा? एक बात सुन ले, मैं तुझे झेल रहा हूँ, तेरे इस काले बच्चे को नहीं झेल सकता मैं। भैया आप ऐसे भाभी से क्यों बोल रहे हो? बच्चा काला हो या गोरा, है तो आपका है ना। वैसे भी बच्चा देने वाला तो भगवान है ना, हम कौन होते हैं? इसे भी तो देने वाला भगवान ही था, इस पे क्यों नहीं आया तरस? जो इसकी काली शक्ल दे दी भगवान ने, अब जैसे ये काली, इसके बच्चे भी काले होंगे। बहन मुझे तेरी वजह से शादी करनी पड़ गई, नहीं तो इसकी काली शक्ल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे बहन मुझे नहीं चाहिए इस घर में काला बच्चा, मैं इससे वैसे ही परेशान हूँ। तुम्हें नहीं चाहिए ना ये बच्चा, पर मुझे चाहिए ये बच्चा, क्योंकि तुम मेरा साथ देते नहीं हो, कम से कम ये तो मेरा साथ देगा ना। अगर तुझे लगता है ना तेरा बच्चा साथ देगा तो यहाँ से निकल बोरी बिस्तर लेके, और यहाँ भटक मत जाइयो, और जहाँ तेरा मन करे वहां रहियो उस काले बच्चे के साथ अपने। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या ऐसी बात बोलते हुए? शर्म इससे बोलने में नहीं, इसके साथ रहने में लगती है। अगर तुझे इतनी अच्छी लगती है ना तो तू रह ले इसके साथ। भाभी आप क्यों रो रहे हो? आप टेंशन मत लो, भगवान सब देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा। देखना दीदी कितना सुंदर बच्चा है ना। हाँ भाभी बहुत सुंदर है, देखना तुम्हारा भी ऐसा ही सुंदर बच्चा होगा, और मैं उसे पूरा दिन खिलाती रहूंगी। अरे बहन तू भी किस चक्कर में पड़ गई? इस काली कलूटी का बच्चा काले कलूटा ही पैदा होएगा। जैसी यू काली कलूटी ऐसे इसके बच्चे काले कलूटे होंगे पैदा। इसके बच्चे को देख के ना सारे मोहल्ले के बच्चे डरे करेंगे इसके बच्चे को देखकर। भैया
आप क्यों हमेशा भाभी के पीछे पड़े रहते हो, हमेशा काला काला बोलते रहते हो। बच्चा जैसा भी हो, गोरा हो या काला हो, होगा तो आपका ही ना। अंजलि, तूने ही तो इसका साथ देकर इसको सर पे चढ़ा रखा है। अगर तू ज्यादा साथ देने वाली बन रही है ना, तो तू ही दे इसका साथ, इसका काली कलूटी का और इसके काले बच्चे का। मैं तो इसके काले बच्चे को हाथ लगाने वाला हूं नहीं। भैया तुम कैसी बात कर रहे हो? अगर हम भाई बहन का रंग साफ है, फिर क्या तुम किसी के भी काले रंग का मजाक बनाओगे? ये गलत बात है, किसी का मजाक नहीं बनाते, ऊपर वाला सब देखता है। देख लेना भैया, एक दिन तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम कितने गलत थे और भाभी सही। देख अंजलि, मुझे ज्यादा प्रवचन देने की बात तो करा मत ना, अपने प्रवचन अपने पास रख। आ जाते हैं यहाँ पे बार बार ज्ञान देने के लिए। तुझे किसने बुलाया यहाँ पे? भाभी तुम रो मत, ऊपर वाला एक दिन सब ठीक कर देगा। अमित जी, तुम इतने सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? टोक देना तूने मुझे सुबह सुबह, फिर ले आई ना अपनी तू काली सूरत मेरे सामने। तेरा कोई हक नहीं है मुझसे पूछने का, मैं कहीं भी जाऊं। आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि आपसे पूछूं कहाँ जा रहे हो आप? नहीं है हक तुझे मेरे बारे में जानने का, नहीं मानता मैं तुझे अपनी बीवी। अगर तू ये जानना चाहती है ना मेरे बारे में मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो ले सुन। मैं 2 साल के लिए विदेश जा रहा हूँ, तेरी काली सूरत से दूर और तेरे इस काले बच्चे से दूर। मुझे तेरी काली सूरत ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन आप इतनी दूर जा रहे हो, मेरा क्या होगा? तेरा क्या होगा? तू रह अपने आराम से घर में। मुझे भी ले चलो ना अपने साथ। मैं जब भी तो तुझसे दूर जा रहा हूँ कि तेरी इस काली सूरत को ना देखनी पड़े, फिर मेरा विदेश जाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप मेरी ऐसी हालत में साथ नहीं दोगे तो फिर कौन देगा? आप प्लीज मत जाओ मुझे छोड़ के ऐसी हालत में। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। मेरा इस हालत में तुम साथ नहीं दोगे तो फिर कब दोगे? तेरा साथ देने वाला है तो तेरा काला बच्चा यू देगा तेरा साथ, मैं थोड़ी दूंगा। अरे अगर मैं तुझे अपने साथ ले भी गया ना, तो मेरे दोस्त तेरी काली सूरत को देख के डर ही जाएंगे। जब तुझे पता चलेगा इसे पैदा करके जिंदगी की कितनी बड़ी गलती करी है तूने। और हाँ, जब मैं 2 साल बाद आऊं ना, तो और तेरा काला बच्चा मुझसे दूर ही रहना, बस मैं समझा रहा हूँ। हे भगवान, क्यों बनाया मुझे काला? जब इस काले रंग पे लोग नफरत करते हैं, तो भगवान काला जी भी तो काले हैं, फिर उनसे क्यों करते हैं लोग मोहब्बत?
अरे पापा जी आप, पापा जी नमस्ते। नमस्ते। और सब ठीक है? हाँ पापा जी, चलो आप अंदर। चलो। पापा जी। हाँ बेटा, बैठ तू आराम से पहले। पापा जी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। बेटा पानी बाद में लाना, पहले बैठ। पापा जी आप कैसे हो? घर में सब ठीक है? बेटा स्वाति, मैं तो ठीक हूँ, घर पे भी सब ठीक है। तू बता, यहाँ सब ठीक ठाक है ना? हाँ पापा जी, यहाँ तो सब ठीक है। स्वाति बेटा, अमित नहीं दिखाई दे रहा। अमित ड्यूटी गया है क्या? पिताजी वो किसी काम से बाहर गए हैं। शाम तक आ जाएगा? नहीं पिताजी, वो तो इंडिया से बाहर गए हैं। स्वाति कैसी बात कर रही है तू? स्वाति तुझे इस हालत में छोड़ के वो विदेश चला गया है? कितने दिन के लिए गया वो? पिताजी वो 2 साल के लिए बाहर गए हैं। 2 साल के लिए बाहर चला गया इस हालत में तुझे छोड़ के? अरे कैसा इंसान है वो, है? तूने मुझे एक बार फोन करके भी ये नहीं बताया कि तेरे साथ क्या बीत रहा है? कार है ऐसे इंसान पर। हे भगवान, मैंने किस नालायक से अपनी बेटी की शादी कर दी। पिताजी आप चुप हो जाइए, आप मत रोइए। बेटा तू चुप होने के लिए कह रही है मुझे? मैं क्या समझूं? उस भगवान पे कैसे भरोसा करूं? अरे मैंने फूल सी बच्ची अपने हाथों में झुलाई है, और वो नालायक जिसके हाथों तेरी डोर बांध दी, और वो तुझे इस हालत में छोड़ के 2 साल के लिए बाहर चला गया। अरे स्वाति बेटा, कितने नाजों से तुझे पाला मैंने। तू एक बार फोन करके मुझे बताती तो सही। तेरा बाप रात के 12 बजे भी यहाँ हाजिर हो जाता। इतने दुख सहन करती रही तू। अरे मैंने तुझे दुख सहन करने के लिए यहाँ नहीं भेजा, तुझे दुख सहन करने के लिए उसके साथ शादी नहीं की। पर मैंने तो ये सोचा था कि इस घर में मेरी बच्ची को हर पल सुख का पल मिलेगा। पर तेरा चेहरा ये देखकर आज मेरी आंख इतनी नम हो गई है, मैं ये दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वाति बेटा, मुझे सच सच बता, आखिर माजरा क्या है? तुझे छोड़ के वो विदेश क्यों चला गया? बेटा आखिरकार मैं तेरा बाप हूं, और मेरा पूरा पूरा हक है अपने बिटिया का दुख पूछने का। आखिरकार ये इतना कौन सा दुख है जो वो छोड़ के विदेश चला गया? बेटा जी मेरी कसम है बेटा, सच सच बता। पिताजी भगवान ने मुझे काला क्यों बनाया? वो मेरे काले रंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वो मुझे छोड़ के चले गए। और रही हालत की बात, वो नहीं चाहते जैसे मैं काली हूँ वैसे मेरा बच्चा काला ना हो। स्वाति अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पिताजी कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे और वो समझ जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ दीदी हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। चल ठीक है स्वाति, अगर ऐसी बात है, अगर कोई भी बात हो तो मुझे फोन पे जरूर बताना बेटा। ठीक है पिताजी। तो बेटा स्वाति अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, और कोई भी बात हो मुझे फोन करना बेटा। ठीक है पिताजी। पिताजी हाँ बेटा। अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा, तू भी अपना ख्याल रखना बेटा।
स्वाति, स्वाति। अरे ये बच्चा किसका है? स्वाति, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा हमारा है। इतना सुंदर, इतना गोरा। मुझे सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? भैया ये बच्चा आपका ही है। मैंने क्या कहा था आपसे, कभी भी रंग रूप पर नहीं जाना चाहिए। आप तो चली गई छोड़कर भाभी को। भाभी का पूरा ख्याल मैंने रखा था। स्वाति, तुम बिल्कुल सच बताओ, ये बिल्कुल सही कह रही है? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। हाँ दीदी सही कह रही है। आपको क्या लगता है ये हमारा बच्चा नहीं है? भैया ऐसा जरूरी नहीं है। अगर माँ काली हो तो बच्चा भी काला ही होगा, और अगर माँ बाप लंगड़े या अंधे हो तो बच्चा भी वैसे ही पैदा होगा। बहन, तू मुझे माफ कर दे। तू सही कहती थी कि मैं ही गलत हूँ। स्वाति, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे पर बहुत अत्याचार करे हैं। बस मैं तो माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। अरे आप ये क्या बोल रहे हो? आप मेरे लिए वापस आ गए और मुझे क्या चाहिए? मेरा पति मेरे पास आ गया। स्वाति, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि तुम मुझे माफ कर दोगी। अरे आप रो मत। आप ही तो मुझे छोड़ के गए थे, पर मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। सच? हाँ।